कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद अयोध्या नरेश के निधन पर उन्होंने परिवार से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला। श्री तिवारी ने कहा, भाजपा कभी राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहती थी, वो इसे सिर्फ राजनीति का मुद्दा बनाए रखना चाहती थी। उन्होंने कहा, कांग्रेस शुरू से ही भव्य राम मंदिर निर्माण की पक्षधर रही है। श्री तिवारी ने साफ कहा कि मंदिर का निर्माण केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संभव हुआ। उपराष्ट्रपति के चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपयुक्त उम्मीदवार बताया। गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि शाह का बयान पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर श्री तिवारी ने आरोप लगाया कि 65 लाख वोट काटे गए और फर्जी मतदाता जोड़कर लोकतंत्र से खिलवाड़ किया जा रहा है। कि उपराष्ट्रपति हमारे जो उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार सामने हैं। एक उम्मीदवार है जो हमारे रेड्डी साहब हैं, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब। वो चीफ जस्टिस रहे हैं, हाई कोर्ट जज रहे हैं, चीफ जस्टिस आसाम हाई कोर्ट के रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और उन्होंने हमेशा गरीबों, पिछड़े, दलित, मैं कह सकता हूँ गरीब समुदाय, जिसमें हमारे वो भी आते हैं जो सवर्ण पिछड़े वर्ग के हैं, सभी लोगों के हित में, देश के हित में निर्णय लिए हैं। तो वो हैं। फिर लोकपाल रहे वो गोवा के, वो तेलंगाना में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिले जो तेलंगाना सरकार ने किया है, उसके अध्यक्ष रहे। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक उनका कैरियर है। दूसरी तरफ कौन है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में आरएसएस ज्वाइन कर ली थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो आज जब व्याख्या करनी पड़ती है राज्यसभा में, जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो चेयरमैन भी बनेगा राज्यसभा का, कानूनी बैकग्राउंड है, तो मैं मानता हूँ हमारे उम्मीदवार बहुत बेहतर उम्मीदवार हैं और अंतरात्मा की आवाज़ पर लोग अगर वोट देंगे तो निश्चित रूप से वो भारी बहुमत से विजयी होंगे। एसआरआई को कैसे देखते हैं? एसआरआई ये लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, वोटों की चोरी करने के लिए बना है और ये 2 तरह से चोरी कर रहा है। एक तो जो मालूम है कि ये वोटर नहीं है भाजपा का या सत्तारूढ़ दल का, तो उसका नाम काटा जा रहा है। एक तो ये 65 लाख नाम काटे गए हैं बिहार में। दूसरा एक और काम करते हैं ये कि जैसे एक मकान में 500 नाम हैं, एक मकान में 900 निकले, एक मकान में 1100 निकले, एक मकान में 200, 250 के, और जिस एक मकान में निकले उसमें तो एक कमरा है टोटल, तो एक कमरे में 500 लोग कैसे हो सकते हैं? तो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोट की चोरी हो रही है। एक तो अपने नाम बढ़ाओ, बाहर के लोगों को लाके बसाओ, वोट के दिन वो आएँ, वोट डाल के चले जाएं, और दूसरा जो वोट है उसको काटो। तो ये वोट चोरी के ख़िलाफ़ जो राहुल गांधी के नेतृत्व में एक यात्रा बिहार में निकली, उसे जनता का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। हमें मिला क्या देश की आज़ादी के बाद? देश की आज़ादी के बाद संविधान मिला और संविधान ने एक आदमी एक वोट की गारंटी दी। एसआरआई उसी के खिलाफ है। तो मैं पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूं कि वोट का अधिकार जो देश को गांधी जी ने दिलाया है, अंबेडकर जी ने दिया है, हमारे नेताओं ने दिया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दिया है, उसकी रक्षा के लिए हम निकले हैं और सफल होंगे। बिहार चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है आपको बिहार चुनाव में अगर हम वोट चोरी रोक ले गए तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे और 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। और इसके लिए मैं क्या कहता हूँ, पिछले 5 साल पहले चुनाव हुआ था, दिन भर तो जीतते रहे हम लोग। जब शाम को 6-7 सीटें का चुनाव परिणाम रोक के घोषित किया गया तो वो 6 सीटें भाजपा और जेडीयू के लिए हो गई। तो इस तरह वो जीते थे बेईमानी से। अब की हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज। खबर है तो दिखेगी।